Hi everyone, welcome back to my channel. I hope all are you doing well. तो आज हम करेंगे स्टेट के बारे में. स्टेट क्या होती है, वाई वी यूज स्टेट, वेरिएबल एंड स्टेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, विद एग्जाम्पल हम इसको करके देखेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट? इन रिएक्ट, स्टेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स डायनामिक डाटा फॉर अ कंपोनेंट. ठीक है, स्टेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, नहीं. बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेट होती है वो ऑब्जेक्ट होती है, तो इसमें आप कोई भी किसी भी टाइप का डाटा आप इसमें स्टोर करवा सकते हो, जैसे स्ट्रिंग हो गया, वूलियन हो गया, ठीक है, इंटीजर हो गया, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रकार का आप इसमें डाटा सेव करवा सकते हो फॉर कंपोनेंट के लिए. ठीक है, सिंपल भाषा में आप इसको बोल सकते हो अ प्लेस इनसाइड अ कंपोनेंट टू स्टोर डाटा लाइक वेरिएबल. ठीक है, बोले होंगे कि वेरिएबल हमारे पास पहले से ही है, वेरिएबल में तो हम डाटा स्टोर करवाते ही हैं. ठीक है, तो हमें स्टेट की क्या ज़रूरत पड़ी. ठीक है, तो विद एग्जांपल मैं आपको दोनों में कंपैरिजन और दोनों को विद एग्जांपल में करके बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आए कि स्टेट क्या है. क्या स्टेट क्या है? सिंपली ये कंपोनेंट के लिए डाटा स्टोर करके रखती है. इसके की पॉइंट्स क्या हैं स्टेट के? स्टेट इज़ म्यूटेबल, इट कैन चेंज ओवर टाइम, इसको हम चेंज कर सकते हैं. अनलाइक प्रॉप्स, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि प्रॉप क्या होते हैं, सिर्फ रीड ओनली होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, दैट इज पॉइंट सेकंड इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, इस ट्रिगर्स रीरेंडरिंग. तो रीरेंडर होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए. इसके लिए देखो, व्हेन स्टेट अपडेट्स, जब भी मैं अपने स्टेट में कोई चेंजेस करती हूँ तो रिएक्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली रीरेंडर कर देता है कंपोनेंट टू शो द लेटेस्ट यूआई. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो स्टेट है वो रिएक्ट का एक फीचर है. रिएक्ट का क्या है? वो एक फीचर है. जब भी आप किसी कंपोनेंट की स्टेट में कुछ चेंजेस करते हो तो रिएक्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस कंपोनेंट को रीरेंडर कर देता है. रीरेंडर का मतलब जिस कंपोनेंट की स्टेट को आपने चेंज करा है सिर्फ उस कंपोनेंट को कॉल कर लेगा वो. ठीक है, पूरे पेज को नहीं लोड करेगा, वो सिर्फ उस कंपोनेंट को लोड करेगा जिसकी स्टेट में आपने कुछ चेंजेस किए हैं. ठीक है, ताकि उन चेंजेस को वो शो करवा सके. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आए रीरेंडरिंग क्या होती है, कैसे रिएक्ट रीरेंडरिंग करता है विद द हेल्प ऑफ स्टेट. ठीक है, कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट स्पेसिफिक मतलब हर कंपोनेंट के पास उसकी खुद की स्टेट होगी. अब आए मेरे वेरिएबल वर्सेस स्टेट. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वेरिएबल में भी हमारा डाटा स्टोर होता है, स्टेट में भी हमारा डाटा स्टोर होता है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हुए. ठीक है, तो पहले मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, फिर मैं आपको स्टेट के साथ करवाऊंगी. ठीक है, पहले हम वेरिएबल के बारे में देख लेते हैं. जस्ट होल्ड्स डाटा, इसमें सिर्फ डाटा होल्ड करते हैं हम. ठीक है, वेरिएबल में. रिएक्ट में क्या करते हैं, सिर्फ इसमें डाटा होल्ड करते हैं, कोई अपडेट वगैरह नहीं करते. जैसे हम स्टेट में स्टेट को अपडेट वगैरह भी कर देते हैं, वैसा हम वेरिएबल में कुछ नहीं करते. ठीक है, रिएक्ट डज नॉट केयर वेरिएबल. इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी रिएक्ट है उसमें हम वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते हैं. ऑफकोर्स कर सकते हैं हम, उसमें अपनी रिएक्ट में वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसके चेंजेस है विजिबल नहीं होते, नोट नीड टू इम्पोर्ट. ठीक है, अब हम वेरिएबल को करके देखते हैं रिएक्ट पे. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो अभी हम एक नई फाइल बना लेते हैं स्टेट नाम की, जिसके अंदर हम कंपोनेंट बनाएंगे और वेरिएबल बनाएंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. आई होप अभी तक आप सभी को कंपोनेंट बनाने आ गए हैं. ठीक है, अब इसमें इस कंपोनेंट को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी मेन फाइल में, अपनी रूट फाइल में. अभी के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इसको कमेंट आउट कर देती हूँ क्योंकि हम स्टेट वाले कंपोनेंट में काम करेंगे. तो यहाँ पे स्टेट को डिक्लेयर कर लेते हैं. कर लिया. अब ब्राउज़र पे चेक करते हैं. कमांड कौन सी है वेट के साथ? npm run dev. अगर आप क्रिएट ऐप से किया है तो वहाँ पे आपकी कमांड चलेगी npm start. अभी कुछ शो नहीं हो रहा.
क्योंकि मैंने अभी स्टेट के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं एक। तो आपने याद रखना है, आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो, फंक्शन बनाते हो, इस रिटर्न स्टेटमेंट के बाहर ही बनाना है। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया फ्रूट नाम का, जिसमें मैंने बनाना भेज दिया। ठीक है, अब मैं इसको शो करवाना चाहती हूँ। तो मैंने आपको बताया है कि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को JSX के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। सेव करवाया, अब देखो यहाँ पे बनाना आ गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ, फ्रूट वाले वेरिएबल में क्या आ जाए, एप्पल आ जाए। ठीक है, उसके लिए मैं एक बटन बना लेती हूँ, इसको वेरिएबल बटन बना लेती हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब भी मैं अपने बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे फ्रूट वेरिएबल में क्या आ जाए, एप्पल आ जाए। तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं एरो फंक्शन बना लेती हूँ बैरफन नाम का। तो मैंने फ्रूट को फ्रूट वाले वेरिएबल में अभी क्या भेज दिया, फ्रूट वाले वेरिएबल में मैंने एप्पल भेज दिया। ठीक है, अब बटन के क्लिक पे कर लेते हैं, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में मैं फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ बैरफन। मैंने आपको JSX वाली वीडियो में पार्ट 2 में बताया है कि कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं JSX के अंदर, कैसे वेरिएबल को कॉल करते हैं। ठीक है, कैसे हम वेरिएबल लिखते हैं JSX के अंदर, कैसे हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल पैरामीटर भेजते हैं। ठीक है, तो मैंने सेव कर लिया, चेक करते हैं। बटन तो ऐड हो गया है, बट बटन के क्लिक पे यहाँ पे एप्पल नहीं आ रहा, बटन के क्लिक पे नहीं आ रहा। तो आपको लग रहा होगा कि शायद वो वाला फंक्शन चल ही नहीं रहा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंसोल लगा लिया चेक करने के लिए कि जी मेरा फंक्शन चल रहा है जी नहीं। उसमें फ्रूट प्रिंट करवा लिया, सेव करा, कंसोल में गए, रिफ्रेश करा पेज को, वेरिएबल बटन पे मैंने क्लिक करा, देखो यहाँ पे एप्पल आ गया। इसका मतलब मेरा फंक्शन तो चल रहा है, बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा वो चेंजेस जहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, वो मेरे जो चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पे रीरेंडर ही नहीं हो रहे। मतलब मेरे यहाँ पे मेरा फंक्शन चल रहा है, यहाँ पे एप्पल आ रहा है, बट मेरे UI में चेंजेस क्यों नहीं हो रहे। जहाँ भी तो एप्पल ही आना चाहिए, जब वेरिएबल में एप्पल आ रहा है तो यहाँ पे एप्पल क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मेरे वेरिएबल हैं वो कंपोनेंट को रीरेंडर नहीं करते। ठीक है, आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपने UI के कुछ चेंजेस करवाने हैं तो उसके लिए आपके कंपोनेंट का रीरेंडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब आपका कंपोनेंट रीरेंडर होगा तभी आपके UI के चेंजेस आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टेबल में हम क्या कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, बट वो चेंजेस हमारे लिए विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, हमें क्रोम में तो दिख रहे हैं, हमें वो चेंजेस क्रोम में तो दिख रहे हैं, बट हमारी स्क्रीन पे हमें नहीं दिख रहे। ठीक है, हो गया। और तीसरी बात, इसको हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हम अपने वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करके यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हमारे फ्रूट और कैसे हमारे वेरिएबल काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे, वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे, वेरिएबल को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे हमारा डाटा है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चीज़ जो अभी जो इसकी ड्रॉबैक मैंने आपको बताई कि ये रीरेंडर नहीं करता हमारे कंपोनेंट को, और उसी को सही करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेट यूज़ करते हैं अपने रिएक्ट में। ठीक है, चलो अब स्टेट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखो, स्टेट होल्ड द डाटा एंड अपडेट करता है UI को। ठीक है, अभी करके देखेंगे हम, क्योंकि रिएक्ट का जो फीचर है तो रिएक्ट क्या करता है, स्टेट को अच्छे से देखता है, तो रीरेंडर कर, जब भी स्टेट में कोई चेंज होता है तो रीरेंडर कर देता है कंपोनेंट को। इसके चेंजेस हमेशा विजिबल है। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल के चेंजेस हमें विजिबल नहीं होते हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, और ना ही इसको हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है वेरिएबल को। बट टू यूज़ स्टेट इन रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट वी मस्ट इंपोर्ट यूज स्टेट हुक फॉर फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप रिएक्ट के फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट को यूज़ करना चाहते हो तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी यूज स्टेट हुक। ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट, तो आपको वो इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी। तो आप बोलेंगे हुक क्या है,
हुक फिलहाल के लिए जो स्पेशल फंक्शन होते हैं, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि स्पेशल फंक्शन होते हैं जो हमारे फंक्शन कंपोनेंट को कुछ एक्स्ट्रा फीचर यूज़ करने को अलो करते हैं। ठीक है, तो हुक्स के बारे में अभी टेंशन ना लो, हुक के बारे में अपकमिंग वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आपने ये याद रखना है कि हमें अगर स्टेट यूज़ करनी है फंक्शन कंपोनेंट में रिएक्ट के, तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी यूज स्टेट हुक को। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इस वाले को मैं अभी कमेंट आउट कर देती हूँ, वेरिएबल वाले को, क्योंकि मैं कोड को गिट पे अपलोड करूँगी, आपकी प्रैक्टिस में काम आएगा। तो पहले हम इंपोर्ट करते हैं यूज स्टेट हुक को। इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट कर लिया। तो हमें यूज़ कैसे करते हैं? ठीक है, पहले हम अपने वेरिएबल जो हमारी स्टेट है उसको कैसे लिखते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं। या कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल के नाम है, स्टेट में जो वेरिएबल यूज़ होंगे उनका ही नाम है। ठीक है, पहला डाटा, एक हो गया सेट डाटा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो डाटा है इसमें हमारी इनिशियल वैल्यू जाएगी, जो सेट डाटा है इसमें हमारी अपडेटेड वैल्यू जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू यूज स्टेट। इसके अंदर हम अपनी इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट जो ये हमारी राउंड ब्रेस है इसके अंदर हम अपनी स्क्वायर वैल्यू लिखते हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पर लिख दिया बनाना। ऐसे हम अपनी स्टेट को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं शो करवाना चाहती हूँ, कॉपी करा फ्रूट को। अभी मैंने यहाँ पे डाटा रखा है ना, तो यहाँ पे मैंने डाटा शो करवा देना। अभी मैंने चेक करा ब्राउज़र पे, देखो क्या शो हो रहा है, बनाना आ रहा है अभी भी। ठीक है, अब मैं इसको बटन के क्लिक पे करना चाहती हूँ, तो मैं बटन बना लेती हूँ। यहाँ पे बटन बना लिया। यहाँ पे मैं आप यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे फंक्शन बनाए थे कैसे भी बना सकते हो एरो फंक्शन, और इसके अंदर भी आप फंक्शन लिख सकते हो, जैसे ऐसे एरो फंक्शन यहाँ भी बना सकते हो आप। ठीक है, इसे सेट डाटा करके उसके अंदर आप ऐसे एप्पल लिख सकते हो। ठीक है, बटन के अंदर ही मैंने सेव करा। इसको मैं वेरिएबल ना करके अब लिख देती हूँ स्टेट बटन। देखो जैसे ही मैंने स्टेट बटन पे क्लिक करा, यहाँ पे क्या आ गया, एप्पल आ गया। मेरी यूआई का चेंज हो गया, क्योंकि जब भी मेरी स्टेट में कुछ चेंजेस हो गए। देखो यहाँ पे मैंने सेट स्टेट कर दिया है। अब पहले मेरी स्टेट में डाटा क्या था, बनाना था। ठीक है, जैसे मैंने बटन पे क्लिक करा तो मैंने सेट डाटा में क्या सेट कर दिया, एप्पल। तो मैंने इसकी स्टेट को अब क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले क्या था, बनाना था, अब इसकी स्टेट में मैंने एप्पल रख दिया। अब ये कहाँ पे चले जाएगा, इनिशियल में चला जाएगा। ये इनिशियल वैल्यू होती है जो सेट वैल्यू होती है। ठीक है, सेट वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, जैसे पहले क्या थी, पहले बनाना था, पहले बनाना शो कर दिया उसने। ठीक है, हमें यहाँ पे रिफ्रेश करा, यहाँ पे बनाना शो कर दिया। ठीक है, फिर मैंने बटन पे क्लिक करा, एरो फंक्शन लगाया, उसमें मैंने क्या करा, सेट डाटा। जो मेरा सेट डाटा है वहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। उसकी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, एप्पल कर दिया। जैसे ही मैंने एप्पल करा तो यहाँ पे एप्पल चला गया। मेरी इनिशियल वैल्यू पे क्या चला गया, एप्पल चला गया। और मेरे डाटा में इनिशियल वैल्यू होती है, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आ गई और मुझे यहाँ पे H1 में वो शो हो गई। ठीक है, चेक करते हैं। बनाना है, बटन पे क्लिक किया तो एप्पल आना चाहिए, एप्पल आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हम कंपोनेंट को रीरेंडर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट। ठीक है, अब इसकी 2-3 एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं। जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करते हैं, रीसेट कैसे करते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, जब भी आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप स्टेट में कोई भी अपडेट करते हो तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली आपके कंपोनेंट को कॉल कर देता है। ठीक है, तो ये हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बनाएंगे। मैंने बटन जहाँ पे लिख ली है, पहले हम उसके लिए क्या बना लेते हैं, एक स्टेट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्टेट बना ली। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने डाटा सेट डाटा लिखा था, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप काउंटर, मैंने यहाँ पे काउंटर लिख लिया।
आप यहाँ पे सेट का, आप यहाँ पे कुछ भी ABCD कुछ भी लिख, जैसे मैंने ABCD लिख दिया आपके लिए कि ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी, ठीक, क्योंकि मुझे अब काउंटिंग करानी है। मैंने यहाँ पे बटन बनाने हैं, जब बटन इंक्रीमेंट वाले बटन पे क्लिक करूँ तो 111 ऐड होता जाए, जब डिक्रीमेंट वाले बटन पे क्लिक करूँ तो माइनस होता जाए, जब रीसेट पे क्लिक करूँ तो मेरी यहाँ पे वैल्यू, काउंटर की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काउंटर शो करवाना है इसके अंदर, तो बटन बना लेती हूँ मैं। इंक्रीमेंट के लिए ठीक है, तो सेट डाटा इसका क्या है, ABC। इसमें मैंने क्या करना है, जो मेरी इनिशियल वैल्यू उसमें +1 करना है, इंक्रीमेंट में 1, डिक्रीमेंट में करंट वैल्यू में -1 करना है, क्योंकि अभी करंट वैल्यू मेरी कितनी है, 0 है। तो इसमें मैंने क्या करना है, इसमें मैंने 0 सेट कर देना, जब रीसेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी चेक करते हैं, मैंने एक ही यहाँ पे स्टेट बनाई है, ठीक है। अब चेक करते हैं, हो गया। मैं इंक्रीमेंट में क्लिक कर रही हूँ, वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, डिक्रीमेंट पे कर रही हूँ, वैल्यू डिक्री हो रही है, इंक्रीमेंट कर लेती हूँ, कर लिया। अब रीसेट कर रही हूँ, देखो 0 पर आ गया, और डिक्रीमेंट कर रही हूँ, अब रीसेट करा, 0 पर आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि स्टेट हम कैसे यूज़ करते हैं अपने रिएक्ट में, और कंपोनेंट को कैसे रीरेंडर करने में हमारी स्टेट हेल्पफुल होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया स्टेट का कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। Please like and share. Thank you.